नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्क्रीन टेस्ट कैंसल, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी कॉलेज कैडर, विज्ञापन संख्या 52/2024। ये स्क्रीन टेस्ट क्यों कैंसिल हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आज के कुछ अखबारों में आपने खबर पढ़ी होगी, पीजीटी इंग्लिश और हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के स्क्रीन टेस्ट रद्द होने के बारे में। पहले वो आपको खबर दिखा देते हैं, उसके बाद वीडियो में डिटेल से बताएंगे। पहले ये खबर देख लीजिए। अभ्यर्थियों की आपत्ति पर फैसला, दोनों परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी होगा। एचपीएससी ने माना 33 सवालों में उत्तर गलत थे, पीजीटी अंग्रेजी की परीक्षा रद्द की। ये पीजीटी इंग्लिश के बारे में है। हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की हिंदी की परीक्षा रद्द। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1 जून को हुई हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की सुबह की पारी की स्क्रीन टेस्ट रद्द कर दी है। आयोग ने नोटिस जारी कर बताया कि प्रश्न पत्र में करीब 30% गलत थे। कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर सेट की सील टूटे होने की शिकायत भी की थी। अब परीक्षा की नई तारीख तय की जाएगी। अखबार की खबर पढ़ने से आम जनता को यही महसूस हुआ होगा कि एचपीएससी ने क्विक एक्शन ले लिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम इंग्लिश वाले की बात कर लेते हैं। पीजीटी इंग्लिश स्कूल कैडर का जो स्क्रीन टेस्ट हुआ था वो 17 नवंबर 2024 को हुआ था। कैंडिडेट्स के द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी एचपीएससी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था और पहला जो केस फाइल हुआ था वो दिसंबर 2024 में ही हो गया था। 7 बार उसमें सुनवाई हुई है। एचपीएससी हाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई है। मजबूरी में एचपीएससी को इंग्लिश की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, क्योंकि इंग्लिश का जो केस फाइल किया गया था उसमें एक और केस का हवाला दिया गया था, शेड्यूल पी नंबर 5119/2018, जिसमें एचपीएससी ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट जमा करवा था और उस एफिडेविट में एचपीएससी ने लिखा था अगर 100 में से 14 क्वेश्चन गलत मिलते हैं तो एग्जाम जो है दोबारा से रिकंडक्ट किया जाएगा, यानी कि दोबारा से लिया जाएगा, पहले वाला स्क्रीन टेस्ट रद्द कर दिया जाएगा। उसी का हवाला देके इंग्लिश का एक केस फाइल किया गया था, जिसमें एचपीएससी 7 बार की हियरिंग में भी जवाब नहीं दे पाई थी। पीजीटी इंग्लिश के केस की पूरी डिटेल के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। पीजीटी इंग्लिश स्क्रीन टेस्ट दोबारा होगा। एचपीएससी ने जारी किया नोटिस, विज्ञापन संख्या 22/2024, हाई कोर्ट में डेट 3 सितंबर। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को ओपन करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी वाले की। हिंदी का भी इतनी आसानी से रद्द नहीं किया गया है, क्योंकि एचपीएससी पहले ही इंग्लिश वाले केस में हाई कोर्ट में फंस चुकी है। वहां पे 33 क्वेश्चन गलत थे और यहाँ पे 30 क्वेश्चन गलत हैं। और अगर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी वाले को भी रद्द नहीं करती, इसमें भी कुछ कैंडिडेट हाई कोर्ट में जाते, जिस कारण से एचपीएससी को जवाब देना मुश्किल होता और एचपीएससी की और ज्यादा किरकिरी होती। इसलिए एचपीएससी ने पीजीटी इंग्लिश और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी कॉलेज कैडर को दोनों को 3 तारीख को एक नोटिस के द्वारा रद्द कर दिया गया है। आगे की डेट जारी करने के लिए एचपीएससी की साइट देखते रहिए। जल्द ही एचपीएससी दोनों की स्क्रीन टेस्ट की डेट जारी करेंगे। अभी आपको दिखा देते हैं हिंदी का जो स्क्रीन टेस्ट कैंसिल किया है उसके लिए एचपीएससी ने जो नोटिस जारी किया है वो नोटिस देख लीजिए। ये एचपीएससी का अनाउंसमेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए सब्जेक्ट हिंदी, विज्ञापन संख्या 52/2024। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के हिंदी सब्जेक्ट के विज्ञापन संख्या 52/2024 के कैंडिडेट्स को सूचित किया गया है, जिनका स्क्रीन टेस्ट 1 जून को सुबह मॉर्निंग में हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। आगे की जो फ्रेश डेट है स्क्रीनिंग के लिए वो बाद में अनाउंस की जाएगी। उसके लिए उम्मीदवार को एडवाइस किया गया है, सलाह दी गई है कि एचपीएससी की साइट देखते रहें। यहाँ आप नीचे देखेंगे इसकी डेट 3/6/2025। अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी कॉलेज कैडर का जो स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसके लिए जो एचपीएससी ने नोटिस जारी किया था वो नोटिस दिखा देते हैं। ये नोटिस देख लीजिए। टॉप में देखिए अनाउंसमेंट लिखा है, नीचे 2 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए स्क्रीन टेस्ट का शेड्यूल जारी किया गया था। जो 1 नंबर पर दिया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर सब्जेक्ट हिंदी के लिए दिया है, विज्ञापन संख्या 52/2024 है। टाइप ऑफ टेस्ट में स्क्रीन टेस्ट है और ये डेट दी गई है 1/6/2025। मॉर्निंग का सेशन दिया गया है। नीचे इसमें कैंडिडेट्स को एडवाइस दी गई है कि जो एडमिट कार्ड है वो एचपीएससी का एक लिंक दिखाया गया है, उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। और कब से डाउनलोड होने थे, ये 26/5/2025 से डाउनलोड होने थे। और नीचे डेट देखेंगे 21/5/2025, यानी 21 मई 2025 को ये नोटिस जारी किया था स्क्रीन टेस्ट के लिए। जो स्क्रीन टेस्ट होना था 1/6/2025 को, 1/6/2025 को टेस्ट भी हुआ है, लेकिन उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने शिकायत की है कि 30 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं, जिसको एचपीएससी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि
वो एचपीएससी पहले ही इंग्लिश के मामले में हाई कोर्ट में जवाब देने में नाकाम रही है। इसलिए एचपीएससी ने पीजीटी इंग्लिश और ये हिंदी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का था, इनको दोनों को 3 तारीख में ही स्क्रीन टेस्ट को रद्द कर दिया है। नई डेट अभी जारी नहीं की है, दोनों की नई डेट जल्द ही आने वाली है। अब इसका विज्ञापन दिखा देते हैं, कब निकला था, कब फॉर्म भरे गए थे, कब लास्ट डेट थी और कितनी वैकेंसी थी। ये विज्ञापन देख लीजिए। ये एचपीएससी का विज्ञापन है। विज्ञापन था 42 से लेकर 67 तक, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, 2024 में थी। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कॉलेज कैडर के, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। इसकी जो डेट थी ओपनिंग यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की जो ऑनलाइन डेट थी वो 7 अगस्त 2024 थी और जो आखिरी डेट थी क्लोजिंग डेट वो 27/8/2024 थी। अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी कॉलेज कैडर की वैकेंसी दिखा देते हैं, कितनी टोटल वैकेंसी थी, किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी, ये वैकेंसी देख लीजिए। विज्ञापन संख्या 52/2024 में हिंदी में जनरल की 67 पोस्ट थी, एससी की 25 पोस्ट थी, बीसीए की 27 थी, बीसीबी की 7 थी, ईडब्ल्यूएस की 13 थी। इस तरह से जो टोटल पोस्ट है 139 बढ़ती हैं। आगे इसमें जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, एक्स-सर्विसमैन का जनरल में 4 सीट थी, एक्स-सर्विसमैन एससी में 1 सीट थी, एक्स-सर्विसमैन बीसीए में 1 सीट थी और एक्स-सर्विसमैन बीसीबी में कोई सीट नहीं थी। इसी तरह से फिर फिजिकली हैंडीकैप की ये सीट दिखाई गई है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि एचपीएससी ने एक्स-सर्विसमैन कोटे में भी एससी बीसी अलग से कैटेगरी बांट रखी है, जबकि 2010 से पहले के जो एचपीएससी के विज्ञापन है उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए जो विज्ञापन निकलते थे उसमें एक्स-सर्विसमैन का सिर्फ एक्स-सर्विसमैन रहता था, एससी बीसी अलग से कैटेगरी नहीं होती थी। इसमें जनरल एससी बीसी अलग से कैटेगरी बांटी हुई है। इस मामले में भी हाई कोर्ट में एक केस फाइल हो चुका है। उस केस की डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। जैसे ही उस केस की कोई जानकारी मिलेगी वो भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एससी और बीसी का जो रिजर्वेशन दिया गया है वो संविधान के अंदर दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है कि उनको समाज के अंदर वो सुविधाएं नहीं है, इस कारण से उनको रिजर्वेशन के माध्यम से ये सुविधा दी गई है ताकि वो कंपटीशन में बराबर का मौका पा सकें या कंपटीशन में अपनी बराबरी दिखा सकें। लेकिन जो एक्स-सर्विसमैन कोटा है, 20 साल की सर्विस के बाद सभी सैनिक बाहर आते हैं, यानी कि जब वो 20 साल सेवा में होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों को एक्स-सर्विसमैन कोटा मिलता है और तीनों में ही वहां एससी बीसी इस टाइप की कोई कैटेगरी नहीं है। वहां सबको सैनिक के रूप में देखा जाता है। जब कोई 20 साल सैनिक रहता है उसमें कोई भी एससी बीसी कैटेगरी नहीं है, सभी को एक जैसी सुविधाएं मिलती है, सभी को सैनिक माना जाता है। लेकिन बाहर आते ही उनको फिर एससी बीसी कैटेगरी में बांट दिया जाता है। जबकि 2010 से पहले के अगर हम विज्ञापन देखेंगे, एचपीएससी के विज्ञापन देखेंगे, उसमें एक्स-सर्विसमैन का सिर्फ एक्स-सर्विसमैन ही रहता था, जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी इस तरह का डिवीजन नहीं था। ये कब से शुरू हुआ है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी पक्की जानकारी है कि 2010 से पहले जो वैकेंसी निकली थी एचपीएससी की, उसमें एक्स-सर्विसमैन का जो कोटा होता था सिर्फ एक्स-सर्विसमैन लिखा होता था। एक्स-सर्विसमैन जनरल, एक्स-सर्विसमैन एससी, एक्स-सर्विसमैन बीसी इस तरह की डिवीजन नहीं होती थी। इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको अखबार की जो खबर दिखाई थी उसमें क्वेश्चन पेपर की सील टूटने की बात भी कही गई है। एक बार दोबारा से वो खबर देख लीजिए, खबर दिखा देते हैं। यहाँ इसमें लिखा है कि प्रश्न पत्र में 30 सवाल गलत थे और कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर सेट की सील टूटने की शिकायत भी की थी। अखबार की खबर आपको दोबारा इसलिए दिखाई गई है क्योंकि 29 मई को भी एचपीएससी ने केमिस्ट्री का पेपर लिया था और उस केमिस्ट्री के पेपर में भी इसी तरह की सील टूटने की शिकायतें मिली हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने एचपीएससी को और माननीय मुख्यमंत्री को मेल के माध्यम से भी शिकायत की है, लेकिन एचपीएससी ने उस पर यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। उसके जैसे ही डॉक्यूमेंट हमारे पास उपलब्ध होंगे, जो जो डिटेल हमें मिलेंगी उनको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो खबर थी, इतना आसान मामला नहीं है। पीजीटी इंग्लिश का केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में था। 7 बार सुनवाई के बाद एचपीएससी वहां जवाब नहीं दे पाई थी और यहाँ भी 30 क्वेश्चन गलत थे। मुख्य कारण यही है कि हाई कोर्ट में एचपीएससी जवाब देने में असमर्थ थी और ये मामला भी फिर हाई कोर्ट जाता, एचपीएससी की ज्यादा किरकिरी होती। उससे बचने के लिए एचपीएससी ने आनन फानन में 3 तारीख में पीजीटी इंग्लिश और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी कॉलेज कैडर को दोनों को एक साथ कैंसिल कर दिया है। नई डेट आगे दी जाएंगी। केमिस्ट्री वाले पे जबकि ये सफाई दे दी कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जबकि शिकायत केमिस्ट्री वाले में भी गई है, क्वेश्चन पेपर की सील टूटी मिली है। यहाँ एचपीएससी के ऊपर एक सवाल निशान तो है ही। पीजीटी इंग्लिश में 100 में से 33 क्वेश्चन गलत थे। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी कॉलेज कैडर में 100 में से 30 क्वेश्चन गलत थे और अखबार के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी कॉलेज कैडर में भी
पेपर लीक होने की बात लिखी गई है। और 29 मई को जो केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स ने शिकायत की है कि क्वेश्चन पेपर की सील टूटी हुई मिली है। ये एचपीएससी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में एचपीएससी को खुद भी सोचना चाहिए और सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं वो संतुष्ट हो सके। और इस तरह से अगर सवाल उठेंगे तो जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनके दिमाग के अंदर एक भय रहेगा और आम जनता के अंदर ये संदेश जाएगा कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि खर्ची पर्ची चल सके। अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि खर्ची पर्ची ना चले, वो दिखाई भी देना चाहिए, और दिखाई तभी देगा जो एचपीएससी पे इस तरह से सवालिया निशान है वो निशान ना लगे। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, आगे एचपीएससी की जो भी परीक्षा हो उसमें इस तरह सवाल गलत नहीं मिलने चाहिए। और इस तरह की जो पेपर लीक के मामले की शिकायतें मिली थी या सील टूटने की शिकायतें मिली थी, भविष्य में ऐसी शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। उसी से सरकार की और एचपीएससी की छवि सुधरेगी। अगर इसी तरह से आरोप लगते रहे, सरकार की छवि भी धूमिल होगी और एचपीएससी की छवि तो धूमिल होनी ही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।